Hello everyone, welcome back to this channel. So recently we hit 25k subscribers in this channel. So thank you so much for your love and support. तो कल कम्युनिटी पोस्ट एंड इंस्टाग्राम स्टोरी पे मैं डाली थी एक Q&A वीडियो के लिए जो क्वेश्चंस वगैरह है वो पूछने के लिए. तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस रिसीव हुए हैं एंड इन दिस वीडियो आई विल बी कवरिंग दोज क्वेश्चंस एंड आई विल बी आंसरिंग देम. बट उससे पहले आपको मैं टेक्स्ट बुक के बारे में बता देना चाहती हूँ. टेक्स्ट बुक का एक ऑफ़र है. अभी जो लोग नहीं जानते, टेक्स्ट बुक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है मॉक्स वगैरह के लिए, जहाँ पे आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं सारे एग्जाम्स के. टेक्स्ट बुक पास में आपको चैप्टर टेस्ट, मिनी टेस्ट, फुल टेस्ट, सेक्शन टेस्ट, ये सब कुछ मिल जाता है. एंड टेक्स्ट बुक पास प्रो में आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा जो प्रीवियस ईयर है वो आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स के साथ मिलेगा. सो अभी जो ऑफ़र है वो टेक्स्ट बुक पास के लिए है 314 रुपीज़ में, एंड टेक्स्ट बुक पास प्रो में आपको 449 रुपीज़ में मिल जाएगा ये ऑफ़र. एंड यूजिंग माई कोड बिंदु यू विल गेट 10% ऑफ. ये ऑफ़र 10 अक्टूबर तक वैलिड है एंड इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में. डू चेक दैट आउट. तो अब बढ़ते हैं Q&A की तरफ. तो फर्स्ट हम जो करेंगे वो है यूट्यूब कमेंट पोस्ट का जो क्वेश्चन है वो. तो इसके लिए मैंने मेरा फादर का फ़ोन लिया है. तो स्टार्ट करते हैं. तो एसएससी रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन है वो मैं पहले ले रही हूँ, इसके बाद जो यूट्यूब एंड बाकी जो क्वेश्चन है वो बाद में. तो फर्स्ट जो क्वेश्चन मुझे मिला वो है सोमनाथ मंडल 3337 की तरफ से. তুমি জিকেতে কি করে ভালো স্কোর করো উইদাউট কম नेगेटिव फास्ट कमेंट फ्रॉम वर्धमान. ओके, तो ही इज़ आस्किंग मेरा जीके का स्कोर कैसा अच्छा है विदाउट कम नेगेटिव. तो ऐसा नहीं कि जीके में नेगेटिव नहीं होता है. इस बार CHSL में नेगेटिव हुआ है जीके में, देन मॉक में भी होता है नेगेटिव. बट द थिंग इज़ मेरा जीके बाकी लोगों से कंपेरेटिवली अच्छा है क्योंकि मैं जीके में ज़्यादा टाइम देती हूँ. मुझे शुरू से ही, मतलब मेरे जो जानी है एसएससी के जानी, शुरू से ही मैं जीके में ज़्यादा फोकस करती थी कंपेरिजन टू मैथ एंड अदर सब्जेक्ट्स, इसलिए मेरा मैथ वीक है. बट जीके को मैं एकदम शुरू से एकदम डिटेल्स में मैं सारा सब कुछ नोट्स बना के सब कुछ किया है. तो जीके मेरा पर्सनली फेवरेट है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम देती हूँ, इसलिए शायद स्कोर अच्छा हो रहता है. एंड जीके के लिए मैं क्या क्या फॉलो करती हूँ उसके प्लेलिस्ट में एक वीडियो ऑलरेडी है, आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो. देन তিথি দেবনাথ 3437 ने पूछा है তোমার এজ কত, তুমি কি এখন ডব্লিউবি ফুড এসআই এর মিসলেনিয়াসের জন্য ডেডিকেটেডভাবে প্রিপারেশন নিচ্ছ নাকি এসএসসি সিজিএল. सो बेसिकली सी इज़ आस्किंग मेरी एज कितनी है. वेस्ट बंगाल फूड एसआई एंड मिसलेनियस के लिए मैं डेडिकेटेडली प्रिपरेशन कर रही हूँ कि नहीं, या फिर जस्ट सीजीएल की प्रिपरेशन कर रही हूँ. सो मेरी एज, आई एम 24 नाउ एंड डब्ल्यूबी फूड एसआई एंड मिसलेनियस के प्रिपरेशन मैं अलग से नहीं कर रही हूँ. एसएससी सीजीएल के जो प्रिपरेशन है वही कंटिन्यू कर रही हूँ अभी. एंड मॉक्स वगैरह जो है वो मैं फूड एसआई का मॉक्स दे रही हूँ. सीजीएल का मॉक अभी नहीं दे रही हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो अभी बाकी है. शायद नवंबर से शुरू करूँगी. अभी इस मंथ थोड़ा सा जो जीके का कुछ पोर्शंस इकोनॉमिक्स वगैरह बाकी है वो थोड़ा सा बेटर कर लूँ. एंड फूड एसआई का भी थोड़ा बहुत स्टेट्स का भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो थोड़ा सा कर लूँ. देन उसके बाद एक साथ सीजीएल एंड वेस्ट बंगाल के जो एग्जाम्स हैं वो फोकस करके एक साथ करूँ. उसके बाद एक क्वेश्चन है राजेश कुमार की तरफ से, हाउ यू स्टडी इन नाइट, हाउ मेनी आवर्स, व्हाट्स द शेड्यूल. नींद नहीं आती है क्या? बाय द वे एडवांस कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर 100K. थैंक यू राजेश कुमार. हाउ यू स्टडी एट नाइट. स्टडी एट नाइट एक्चुअली आई एम नाइट आउल फ्रॉम वेरी बिगिनिंग. सिर्फ एसएससी के प्रिपरेशन में नहीं, मैं एकेडमिक में जब थी तब भी मुझे रात में प्रिपरेशन करना, रात में पढ़ाई करना पसंद है क्योंकि इन्वायरमेंट, पीसफुल इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एक प्रिपरेशन के टाइम में. एंड दिन में बहुत सारे कैओस होता है, तो मुझे रात में पढ़ाई करना ज़्यादा अच्छा लगता है. हाउ मच मनी यू, अच्छा ये सारे क्वेश्चंस बाद में, पहले एसएससी वाला हो जाए. কবে থেকে एसएससी ফিল্ডে प्रिपरेशन নিচ্ছ, কত ইয়ার থেকে, আর এখন কত एज के बारे में मैंने पहले ही बता दिया. ये क्वेश्चन है फ्रॉम रिया रॉय. शी इज आस्किंग मैं कब से एसएससी के प्रिपरेशन में हूँ एंड कितनी मेरी एज कितनी है. तो एसएससी के जो प्रिपरेशन प्रॉपर अगर बात करें तो 2022 मार्च अप्रैल इस टाइम मैंने प्रिपरेशन प्रॉपरली स्टार्ट किया था. बट उसके पहले भी मैं ट्यूशन के साथ साथ कभी कभी पढ़ती थी, बट वो रेगुलर नहीं. 2020 का एमटीएस एग्ज़ाम जो 21 में हुआ था उसके लिए मैं थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर रही थी फ्रॉम 2021 जून जुलाई. डेडिकेटेडली एसएससी के प्रिपरेशन में 2022 के अप्रैल से या फिर मार्च से शुरू किया. आपकी बीएससी की स्टडी कब कंप्लीट हुई थी एंड और आपकी पूरी कॉम्पिटिटिव की स्टडीज़ क्या ऑनलाइन से ही हुई थी. लव फ्रॉम उड़ीसा एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 25K सब्सक्राइबर. क्वेश्चन है फ्रॉम शुभश्री बॉरल 606. ओके, सो थैंक यू शुभश्री. मेरे बीएससी के स्टडीज़ कंप्लीट हुई थी 2020 में, लॉकडाउन के टाइम. पूरे कंपटीशन में अभी तक की प्रिपरेशन पूरी ऑनलाइन किया है. ग्रेजुएशन केमिस्ट्री ऑनर्स में कर रही थी, बट सेकेंड ईयर के एंड में मुझे आई वॉज फीलिंग कि मेरा नहीं होगा एंड मैं
ऑनेस्टली जनरल में शिफ्ट होना चाहती थी ताकि मैं कुछ और फील्ड में जाके जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट बन जाऊँ। तो तब मैंने एसएससी के बारे में फ़र्स्ट सुना था एंड ऑफलाइन कोचिंग भी ली थी सियालदह जहाँ पे मैं एग्ज़ाम देने जाती हूँ वहाँ पे। तो ये मेरे घर से बहुत दूर है। तो वीकली मैं 2-3 दिन जाती थी। हार्डली 2 मंथ्स मैं कंटिन्यू कर पाई वो ऑफलाइन कोचिंग। मुझे बहुत एग्जॉस्टेड फील होता था, तो उसके बाद से मैं पूरा छोड़ दिया एसएससी का प्रिपरेशन। देन फिर से ग्रेजुएशन कंप्लीट, फिर से मैंने जब कोचिंग स्टार्ट किया उसके साथ-साथ मैं ऑनलाइन गोपाल सर के इंग्लिश क्लास एंड राकेश सर के जो अरिथमेटिक के बैच है वो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया ऑनलाइन प्रिपरेशन। योर 10th एंड 12th एंड ग्रेजुएशन मार्क, सो एग्जैक्ट मार्क्स तो मुझे याद नहीं है, बट परसेंटाइल क्लास 10th में 82 एंड क्लास 12th में 72 ऐसा कुछ था। हाँ, बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थी मैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम लाइफ फॉर ड्रीम्स। হাই করবি তোমার এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড কি অ্যান্ড এজ কত, আর তুমি কি ওয়েস্ট বেঙ্গলের কোনো জব পেলে করবে নাকি সিজিএল তোমার আলটিমেট গোল? सो मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड बीएससी जनरल, দেন এজ भी बता दिया 24। তুমি কি ওয়েস্ট বেঙ্গলের কোনো জব করবে সিজিএল না জব করবে পেয়ে গেলে নাকি সিজিএল कंटिन्यू করবে? मतलब ही इज़ आस्किंग अगर मैं स्टेट की कोई जॉब पा लूँ तो मैं वो कंटिन्यू करूँगी या फिर सिर्फ सीजीएल ही मेरा मेन टारगेट है। तो डेफिनेटली मैं कंटिन्यू करूँगी। मैं यही बोलना चाहूँगी जो अभी के फ़िलहाल सिचुएशन है, वैकेंसीज़ के बारे में तो आपको पता ही है। तो अगर वेस्ट बंगाल में मुझे मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद एक कोई सिक्योर जॉब मिल जाने के बाद मैं सीजीएल की प्रिपरेशन आराम से कर सकती हूँ। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर मुझे कोई और जॉब मिला तो इसे सीजीएल के अलावा। अगेन एक क्वेश्चन फ्रॉम जीके जिसका आंसर मैंने दे दिया है ऑलरेडी। दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम अर्पिता घोष। Then again a question related to food SI and GK and this question is from अर्पिता साहा जिसके आंसर भी मैंने ऑलरेडी बता दिया है। जीके के लिए आई थिंक प्रीवियस ईयर पे आपका अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। प्रीवियस ईयर एकदम अच्छे से रेडी कर लो, देन उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन करो। जीके करने के लिए बहुत सारे कुछ चीज़ें हैं, आपको सारे कुछ नहीं करना है, आपको देखना है इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सो उस हिसाब से करना चाहिए। जीके इंप्रूव करने के लिए अभी आप यूट्यूब पे परमर एसएससी को फॉलो कर सकते हो, बहुत ही अच्छा कंटेंट देता है। देन एक क्वेश्चन है फ्रॉम एकता पांडे, डिस्क्राइब योर स्टडी शेड्यूल। क्या घर पर रह के प्रिपरेशन करने पर घर वालों की तरफ से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता? सो स्टडी शेड्यूल के लिए आप मेरे ब्लॉग्स फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे मैं मेरा डेली स्टडी रूटीन दिखाती हूँ। बट द थिंग इज़ ये रेगुलर नहीं होता है, ये ऑनेस्टली बोल रही हूँ। हर दिन ऐसा स्टडी रूटीन फॉलो करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। देयर आर बैड टाइम्स गुड टाइम्स हर के लाइफ में हो। कभी कभी बहुत पॉजिटिव फील होता है, सुबह उठ के एकदम अच्छा मूड है, आप जो भी करना चाहते हो वो सारा आपके टारगेट ठीक है। कभी कभी ऐसा भी डेज होता है जहाँ पे यू फील लो, आपको स्टार्ट करने का मन नहीं करता, यू फील लाइक क्विटिंग। सो ये सबके साथ होता है, ऐसा कोई बात नहीं कि मैं ऐसे सिर्फ स्टडी ब्लॉग दिखा रही हूँ मतलब मैं हर दिन वही फॉलो कर रही हूँ। नो, दिस इज़ नॉट राइट। जो फॉलो करता है उसके कैपेबिलिटी है एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग अगर कोई रेगुलर फॉलो कर पाए, बट मैं नहीं कर पाती, ये मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ। क्या घर पर रह के प्रिपरेशन करने पर घर वालों की तरफ से कोई प्रॉब्लम या फिर डिस्टर्बेंस होता है? या ऑफ कोर्स होता है, क्योंकि वी ऑल आर फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड एंड डिस्टर्बेंस तो होता है। इसलिए मैं रात को पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। दिन में मैं स्टार्ट करते करते मुझे 10, 11, 12 भी बज जाता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम कन्हैया मिश्रा। आई कंप्लीट माई BSc फिजिक्स इन पटना करंटली होल नाइट, प्लीज़ गाइड मी टू फॉलो। ओके, सो उसका जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उसका एक ही रूम है एंड फैमिली भी साथ रहता है, तो वो उसके लिए प्रिपरेशन करना मुश्किल है। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी अगर आसपास लाइब्रेरी वगैरह है तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर जाओ, थोड़ा पीसफुल इन्वायरमेंट मिलेगा आपको एंड रात में प्रेफर करो स्टडी करना। देन WBP SI 2955 का क्वेश्चन है, मैथ कैसे इम्प्रूव करें? ओके, सो मेरा मैथ पहले बहुत वीक था जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था शुरू में, आप लोगों को पता है जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं। बट धीरे धीरे मैंने क्या किया, चैप्टर वाइज टेस्ट है या फिर जो प्रैक्टिस सेट है, मतलब ऑफलाइन प्रैक्टिस ना करके ऑनलाइन प्रैक्टिस करो ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट वाला जो इशू है हमारे साथ वो ना रहे। मैं बोलूँगा अगर आप कोई ऑफलाइन बुक सॉल्व कर रहे हो टाइमर लगा के, बट एट द सेम टाइम वही क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो ऑनलाइन में, तो ऑनलाइन वाला क्वेश्चंस आपका ज़्यादा इफेक्टिव होगा। सो ऑनलाइन प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि आपका वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से बेटर होगा। एंड हैविंग सेड दैट मेरा मैथ उतना अच्छा नहीं है, मैं भी इम्प्रूव कर रही हूँ, मैं भी अभी 42-43 इस रेंज में ही हूँ अभी। ओके, सो जो सेम क्वेश्चंस है वो मैं स्किप कर रही हूँ। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सोमोश्री। आपने कभी एसएससी के अलावा कोई और एग्जाम की प्रिपरेशन किया है? एसएससी के इंग्लिश में बेसिक वोकैब एंड एक्यूरेसी कैसे कर?
आई डोंट थिंक इसका कोई शॉर्टकट है। रेगुलर करो, वीक में 1 दिन रिवाइज़ करो, प्रैक्टिस करो, मॉक्स वगैरह दो एंड ऑप्शनल एलिमिनेशन टेस्ट वो अप्लाई करो। टाइम देने पे सारा सब कुछ हो जाता है। आप रेगुलर अगर आप 2-3 मंथ्स हुकअप पे टाइम दोगे, आपको ऑटोमेटिकली जो डिफरेंस है वो दिख जाता है। শুভঙ্কর শাহ ने पूछा है সিজিএল এই রেজাল্ট কিভাবে নিজেকে মোটিভেট করলে বলো, কারণ তোমার নাম্বারে যে কেউ মেন্স দেওয়ার কথা ভাববে কীরকম সেটব্যাক হয়েছিল আর কিভাবে ওভারকাम করলে। सो ही सेइंग सीजीएल 23 के जो प्री के रिजल्ट के मिजरेबल फेलियर के बाद हाउ डिड आई सेट बैक। सो इट वॉज नॉट ईजी, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट। September was like hell for me, but October is going well for me. Durga Maya is coming with lots of पॉजिटिविटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन आवर लाइफ्स। मैंने इस वीक मेरे लाइफ का फर्स्ट ग्रुप ट्रिप किया है, अपने साइड मेरा शॉर्ट्स में देखा है। देन उसके बाद अभी मैं फंक्शन से फैमिली फंक्शन से आई हूँ, बट ओवरऑल अक्टूबर अच्छा जा रहा है। मैंने ऑलरेडी भुला चुकी हूँ वो सारी चीज़ों को। मेरे पास अभी फूड एसआई है, मिसलेनियस है, 2024 के सीजीएल है, बाकी और भी कुछ चीज़ें हैं। बहुत मुश्किल से मैं अभी इस स्टेट में पहुँची हूँ। मुझे अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है, जो हो गया वो हो गया, अब आगे की सोच। देन क्वेश्चन है नायम तरफदार से, हाउ टू इम्प्रूव इन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज टेस्ट एंड टाइपिंग स्पीड, प्लीज शेयर योर जर्नी इन दिस टॉपिक। अगेन आई सेड दिस कि प्रैक्टिस से होगा, टाइम देने से होगा एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करने से होगा। मैं क्या बताऊँ, मेरे खुद के बहुत पहले के जो स्कोर्स है, आप अगर आप मेरे पुराने वीडियोस वगैरह देखो, बहुत कम आते थे। इवन मैंने जब एकदम शुरू में स्टार्ट किया, आप हंसोगे स्कोर देख के, 60-70 ऐसा होता था आउट ऑफ 20 आउट ऑफ 200। सो सबके साथ होता है जब जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर। टाइपिंग स्पीड के बारे में बात करें, टाइपिंग स्पीड मैंने वीडियो में भी शेयर किया है, कैसे मैंने इंप्रूव किया है, क्या किया है। आप मेरे लास्ट वाले 2022 वाला मेंस के जो प्रिपरेशन है उसमें उस ब्लॉग में आप देख सकते हैं। देन राजन सवाल ने पूछा है, टारगेट सीरीज शुरू कर दो सीजीएल के लिए। सीजीएल 24 के लिए एक अलग से ग्रुप हुआ था टेलीग्राम में, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ रीजंस था जिसकी वजह से मैं वो कंटिन्यू नहीं कर पाई। अभी फ़िलहाल खुद से ही करो, मैं अगर कभी शुरू करूँगी तो आई विल लेट यू नो इन कम्युनिटी पोस्ट। देन एडुकेशन 246 ने पूछा है, मैंने मैथ्स कहाँ से कंप्लीट किया है, तो एरिथमेटिक किया है राकेश सर से, एडवांस किया है गगन सर से। आप कैसे इंप्रूव करो अपने आप के स्कोर, आप मॉक्स कैसे लगाओ, आपके जो टाइम मैनेजमेंट वाला कैपेबिलिटी है वो आप कैसे हैंडल करो, ये सारी इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस टीचर से, अरे सारे टीचर्स अच्छे हैं, सारे टीचर्स सिलेबस कंप्लीट कर देता है। देखो एक बैच में लाखों बच्चे एडमिशन लेते हैं एंड सिलेक्शन का रेशियो आपको पता है। सो द मेन मैटर टीचर नहीं है, मेन मैटर है आप खुद के प्रिपरेशन आप कैसे इंप्रूव करो। देन एक क्वेश्चन है पुनीत कुमार से, दीदी एसएससी का एग्ज़ाम कितनी बार दे दी है। मतलब अगर सीजीएल की बात करें तो सीजीएल दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट एंड थर्ड अटेम्प्ट के बारे में आप लोगों को पता है, मैंने यूट्यूब में सारा कुछ दिया है। बट जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो मैंने जब ट्यूशन करती थी उस टाइम अटेंड की थी, जस्ट कैजुअली अटेंड की थी, कुछ प्रिपरेशन नहीं था। तो उसका जो स्कोर वगैरह मुझे अभी भी याद नहीं। एमटीएस भी मैंने 3 बार दिया है, 22 एंड 23 का रिजल्ट आपको पता है, 21 का मुझे भी नहीं पता। देन फेज 10 दिया है एक बार, देन CHSL 2 बार दिया है। सो दिस इज़ माय जर्नी, एसएससी का जर्नी। देन एक क्वेश्चन है हारिका की तरफ से, व्हाई यू ऑप्टेड ओनली एसएससी रिलेटेड एग्जाम्स लाइक एमटीएस, CHSL, CGL, ETC, व्हाई नॉट बैंकिंग और रेलवेज। ऑनेस्टली सेइंग मुझे एसएससी का पोस्ट वगैरह वो पसंद है, बैंकिंग और रेलवे का नहीं, तो इसलिए मैं नहीं देती। एंड अदर थिंग इज़ एसएससी के प्रिपरेशन में मैं अभी इतना बिजी हूँ एंड यूट्यूब भी है, हर एक मंथ में एग्ज़ाम हो रहा है तो मुझे टाइम नहीं मिलता और एक कुछ देखने का। सो इसलिए फ़िलहाल एसएससी। देन আর মিঠুন का एक क्वेश्चन है, কী করে এসএসসি প্রিপারেশনের কথা মাথায় এলো যখন ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে সেরকম एसएससी এর प्रिपरेशन কেউ নেয় না, विशेष করে मेरा। सो ही से मुझे कैसे एसएससी के बारे में पता चला एंड वेस्ट बंगाल में ज़्यादा लड़कियां एग्ज़ाम नहीं देता है, उस हिसाब से मुझे कैसे पता चला। तो मैं जब सेकेंड ईयर की लास्ट में थी, पहले ही पता ही, तो मुझे एसएससी के बारे में तब मेरे एक फ्रेंड के थ्रू पता चला एंड मैं तब रिसर्च वगैरह की तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। हालांकि उसके बाद भी मैं क्विट कर दी थी, उसके बाद फिर से अभी स्टार्ट किया। ऐसा नहीं कि गर्ल्स नहीं देता है, बहुत सारे देता है। मुझे ऑफलाइन कोचिंग के बारे में उतना आइडिया नहीं है, बट मैं जब एग्जाम्स वगैरह देने जाती हूँ तो मुझे ऑलमोस्ट रेशियो देखती हूँ गर्ल्स बॉयज़ का सेम है। बहुत सारे गर्ल्स देते हैं, आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट, मेरे वीडियोस के कमेंट्स वगैरह देखो, बहुत सारी लड़कियाँ भी एग्ज़ाम देते हैं। ओके, सो जीके रिलेटेड मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस मिला है जो कि मैं इंडिविजुअली अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती। जीके रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए आप मेरा जीके स्ट्रेटेजी वीडियो देख सकते हो एंड अभी परमानेंट एसएससी का जो जीके की जो सीरीज़ चल रहा है वो आप फॉलो कर सकते हो जीके इंप्रूव करने के लिए। देन एक क्वेश्चन है आर साजद यादव की तरफ से, मैम आई एम योर सब्सक्राइबर, जब आप
की यूट्यूब जर्नी आई थिंक स्टार्ट हुई। एक एस्पिरेंट हूँ छोटा सा एसएससी सीजीएल का, क्योंकि मेरे मॉक में आज तक 83.3 के ऊपर से नहीं गया है। हम जैसे गरीब के लिए कोई सजेशन। आप ये 83.33 क्या आपकी परसेंटाइल बता रहे हो या फिर आपके स्कोर? क्योंकि मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट की थी ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया है, लास्ट ईयर अप्रैल के टाइम स्टार्ट की थी। 1.5 साल में भी अगर आपका स्कोर 100 से नीचे है तो थोड़ा दिक्कत। ऐसे गरीब या फिर छोटा सीजीएल एस्पिरेंट ऐसा मत बोलो। 1.5 साल आप इस फील्ड में हो तो फिर आप कैसे छोटा हो सकते हो? आपको एसएससी के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है। फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो आई वुड से कि आप कुछ और ट्राई करो। शायद इस फील्ड आपके लिए नहीं है। बट अगर आप ये 83.33 आपके परसेंटाइल की बात कर रहे हो तो काफ़ी अच्छा है परसेंटाइल। आप जस्ट वीक पॉइंट पे आपका फोकस करो। देन क्वेश्चन है डेजी की तरफ से, डिड यू प्रिपेयर योर स्टडीज फर्दर आफ्टर बीएससी एंड व्हाट विल बी योर सेकंड प्लान इफ यू वुड नॉट क्वालिफाई एनी गवर्नमेंट जॉब? बीएससी के बाद मैंने फर्दर स्टडीज़ नहीं किया। उसके बाद मैंने फुल टाइम ट्यूशन करना स्टार्ट कर दी थी। उसके साथ साथ कभी कभी मैं प्रिपरेशन भी करती थी। फिलहाल प्लान बी के बारे में मैंने उतना सोचा नहीं है। अगर नहीं होगा 2-3 ईयर बाद सोचूंगी, शायद यूट्यूब कंटिन्यू करूंगी फुल टाइम या फिर उसके साथ ट्यूशन वगैरह एंड ट्रैवल कंटेंट बनाना अगर पॉसिबल है तो मेरे लिए दिन वो करूंगी। तो ये सारे कुछ चीज़ें हैं बट डिटेल में मैंने सोचा नहीं है अभी। देन नीलेश कुमार ने सजेस्ट किया है जीके पढ़ाने यूट्यूब पर चालू कर दीजिए करबी बहन जल्दी से, ताकि हम लोगों का भी जीके इम्प्रूव हो सके। कुछ भी पढ़ाने के लिए आपको खुद पहले उस सब्जेक्ट पे काम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। एंड अभी मैं फ़िलहाल एक एस्पिरेंट हूँ, मुझे जीके के साथ साथ और भी कुछ चीज़ें करना है। एंड यूट्यूब है, टेलीग्राम है, बहुत कुछ चीज़ें हैं। एंड कुछ पढ़ाने के लिए आपको उतना काबिल भी होना होगा। एंड अभी तक मैंने कुछ रिजल्ट नहीं निकाला तो लोग क्यों देखेंगे मेरे क्लासेस, राइट? बट आफ्टर सिलेक्शन मेरे पास एक बेस होगा तो तब मैं कंटिन्यू कर पाऊँगी। अगर मुझे कुछ पढ़ाना है तो डेफिनेटली इस चैनल तो है ही। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम विथ दीपन करदा। सो बेसिकली ही इज सेइंग 2022 के जो सीजीएल हुआ था उसमें उसका कंप्यूटर में नहीं हुआ था। देन 2023 में उसका प्रीली नहीं हुआ, तो अभी वो क्या करेगा? देखिए फ्यूचर में क्या करना है ये सबके पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल चॉइस है। बट अगर आपको लगे कि आपको एसएससी के थ्रू ही कुछ करना है देन आप कंटिन्यू करो। बट अगर आपको लगे कि आपको जल्दी करना है, आपके फैमिली प्रेशर है, देन कुछ और ट्राई करो। एसएससी में टाइम वेस्ट मत करो, बहुत बड़ा ट्रैप है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम एज ऑफ स्पेड्स। तुम्हारा ग्रेजुएशन कौन ईयर है? सो मेरा ग्रेजुएशन 2020 में हुआ था, लॉकडाउन के टाइम। दीपा का भी सेम क्वेश्चन है जो कि ऑलरेडी बता दिया है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम गरिमा, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड आफ्टर सो मेनी फेलियर्स? अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन है ठीक है, अगर नहीं है देन आपके पास मोटिवेशन का भी कोई रीज़न नहीं है, आपको करना ही है। सो दिस इज़ द रीज़न, मतलब कुछ और चारा नहीं है हमारे पास, तो इससे अच्छा कि हम रोते रहे, आगे बढ़ना चाहिए। सो यूट्यूब कम्युनिटी पे एसएससी रिलेटेड जितना सारे क्वेश्चंस था वो कवर हो चुका है। जो सेम टाइप का क्वेश्चन है वो मैंने बता दिया बट नाम नहीं लिया, उसके लिए सॉरी। अब इंस्टा स्टोरी पे जितना सारे क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं। एसएससी रिलेटेड क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন है প্রগতি দত্ত की तरफ से, স্ট্যাটিক জিকে কিভাবে ভালো করে রেডি করব একটু গাইড করো, আর ট্রাভেল ব্লগের কি আলাদা কোনো চ্যানেল ওপেन করবে? सो प्रगति का क्वेश्चन है स्टैटिक जीके कैसे कवर करें एंड क्या मैं ट्रैवल ब्लॉग का चैनल अलग से ओपन करूँगी? सो स्टैटिक जीके के लिए मैंने पहले ही बता दिया था मेरे ब्लॉग्स में कि आप पिनाकिल के जो थ्योरी बुक है वो फॉलो कर सकते हो। उसमें जो जितना सारा स्टैटिक है वो मोर देन इनफ है। एंड अगर आप कोई वीडियोस देखना चाहते हो यूट्यूब पे देन परमार एसएससी को फॉलो कर सकते हो स्टैटिक जीके एंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स के लिए जीके। तो जो लोग नहीं जानते हैं, मेरे एक ड्रीम है ट्रैवल सीरीज़ या फिर ट्रैवल कंटेंट बनाना। मुझे ट्रैवल ब्लॉगर बनना था पहले, एसएससी के जानने के पहले, जो कि नहीं हो पाया फॉर सम रीज़न। अगर मैं एसएससी या फिर कोई अलग एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो गई देन उसके बाद डेफिनेटली एक सेकंड चैनल ओपन करूँगी फॉर ट्रैवल कंटेंट एंड ऑल दैट। देन एक क्वेश्चन है फ्रॉम मौसम, फूड एसे कंप्लीट स्ट्रेटेजी। देखिए फूड एसे का कंप्लीट स्ट्रेटेजी वाला वीडियो बहुत सारे बंगाली चैनल में आपको मिल जाएगा। मैंने कुछ बुक सजेस्ट किया है, उस वीडियो में आप देख सकते हैं। बेसिकली एरिथमेटिक एंड जीके पे आपको फोकस करना है। एरिथमेटिक अगर आप ऑलरेडी एसएससी एस्पिरेंट है आपको आ जाना चाहिए सारा सब कुछ, बहुत ही बेसिक सा सवाल होता है। बट जो जीके है उसमें आपको स्टेट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। कुछ बुक्स मैंने सजेस्ट किया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। अलग से प्रिपरेशन के स्ट्रेटेजी में क्या बताऊँ, आप मॉक्स वगैरह दो, ऑफलाइन मॉक्स दो एंड प्रैक्टिस करो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एस साना, একজন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে হয়ে লড়াই চালিয়ে যাওয়া ইজি না, নিজের জার্নি এক লাইনে ব্যক্ত করো। सो बेसिकली ही इज सेइंग एक मिडिल क्लास घर की लड़की होके ये जर्नी कंटिन्यू करना इजी नहीं है। मेरी जो जर्नी है वो एक लाइन में बोलने के लिए, तो एक लाइन में मैं बोलूँगी आई एम ब्रोकन बट ब्यूटीफुल।
सो इफ़ यू नो देन यू नो। सो एसएससी रिलेटेड जितना सारा क्वेश्चन है वो कवर हो चुका है। मैंने सारा क्वेश्चन नहीं लिया, बट हाँ सारा टाइप के क्वेश्चन कवर हो चुका है। तो अब आगे बढ़ते हैं। सर यूट्यूब अर्निंग रिलेटेड मुझे कुछ क्वेश्चंस मिला है, मैं एक ही बार बता रही हूँ यूट्यूब अर्निंग के बारे में। तो लास्ट ईयर अक्टूबर के टाइम, मतलब इसी मंथ में मेरा चैनल फर्स्ट मोनेटाइज हुआ था। देन उसके बाद अभी तक मतलब ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है, 11th मंथ हो चुका है। मुझे सिर्फ 3 ही बार यूट्यूब से पेमेंट आया है। एंड इफ़ यू डोंट नो, यूट्यूब पे आपको अगर $100 ना हो तो पेमेंट नहीं आता है। मतलब आप सोचो मेरे $100 कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 3 to 4 मंथ्स लग जाते हैं। तो यूट्यूब अर्निंग उतना खास नहीं है जितना आप सोचते हो। 25 होगा तो बहुत सारे पैसा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट मुझे अदर्स लोगों का नहीं पता। मैं यूट्यूब पे थोड़ा इरेगुलर हूँ, रेगुलर वीडियोस नहीं डालती हूँ, इसके लिए शायद व्यूज़ वगैरह कम आते हैं, एक रीज़न हो सकता है। ऑन एन एवरेज मैं आपको एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताऊँ तो मेरे चैनल पे 5000 व्यूज़ क्रॉस होने पे ऑलमोस्ट 110-11 ऐसा आपको मिलता है। तो आप खुद ही देख लीजिए कितना क्या व्यूज़ है, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना ख़राब सिचुएशन है यूट्यूब का। सो अगर डेडिकेटेडली यूट्यूब पेमेंट्स की बात करें तो आप अंदाज़ा लगा लो, मेरे हर 3 to 4 मंथ्स में एक बार पेमेंट आता है। एंड $100 आप डिवाइडेड बाई 4 मंथ्स करो, आपको पता चल जाएगा कितना आता है। देन एक क्वेश्चन है जया की तरफ से, व्हाई यू स्टार्टेड ए यूट्यूब चैनल, हैव यू got the thought that it may waste your time or distract you from preparing? Congratulations for 25K subscribers. So thank you जोया। प्रॉपरली प्रिपरेशन स्टार्ट किया मार्च के बीच में, उस टाइम पे तो मैं तब ब्लॉग्स वगैरह देखती थी। तो मुझे लगा कि हाँ ये तो मैं भी कर सकती हूँ, इसमें कुछ खास बात नहीं है। तब मेरे पास अच्छा कैमरा वाला फ़ोन नहीं था। देन उसके बाद अप्रैल में मैंने एक न्यू फ़ोन लिया है, ये वाला जिसमें मैं शूट कर रही हूँ अभी। तो उसके बाद मैंने सोचा एक ट्राई करके देखते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। सो आई स्टार्टेड। देन मैं तब रेगुलर थी, अब थोड़ा इरेगुलर हो चुकी। दिन में वीकली 2 वीडियोस पोस्ट करती थी एंड रिस्पॉन्स भी अच्छा आने लगा। यूट्यूब मेरे लिए लाकी है, मैं ये बोलूँगी, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत टाइम लग जाता है यूट्यूब पे अपना नाम बनाने में। बट मुझे आई थिंक 3 to 4 मंथ्स के अंदर मुझे पहला जो प्रमोशन ऑफ़र टेक्स्टबुक की तरफ से आया था। टाइम वेस्ट वाला जो क्वेश्चन है मुझे बहुत बार मिलता है कमेंट्स वगैरह में कि क्यों यूट्यूब पे वीडियोस बना के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, जो लोग प्रिपरेशन करते हैं वो नहीं करते। बट मेरे फ़िलहाल सिचुएशन ऐसा है कि अगर मैं यूट्यूब ना भी करूँ तो मुझे कुछ और करके मेरा जो खुद का एक्सपेंसेस है या फिर कुछ अदर्स घर में प्रॉब्लम है, तो वो मुझे हैंडल करना है किसी भी तरह से। इसके लिए मैं पहले फुल टाइम ट्यूशन करती थी, बट मैं देख रही हूँ मैं फुल टाइम ट्यूशन करके वीक में 4 से 5 दिन काम करके मैं जितना कमाती थी, एंड अभी यूट्यूब पे मैं 4 से 5 वीडियोस में पूरे मंथ में उतना कमा लेती हूँ। बट मैं जो कंटेंट बनाती हूँ वो एसएससी रिलेटेड ही है, तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। बट हाँ, शूटिंग, एडिटिंग, अपलोडिंग, देन आप लोगों के कमेंट्स, इन सारे चीज़ों में थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट होता है आई वुड से। बट इट्स फाइन। अगर आप इसके साथ साथ कोई दूसरा जॉब करके प्रिपरेशन करते हो तो लोग बहुत आपको प्रेज़ करते। देखो ये जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट यहाँ पे चीज़ें उल्टा है कि अगर मैं यूट्यूब के साथ प्रिपरेशन करूँ तो ये कैसे कर सकता है। अगर मैं यूट्यूब नहीं करती तो डेफिनेटली मैं शायद कुछ और कम कर रही होती, क्योंकि मुझे नीड है, मुझे पता है मेरे हार्ड वर्क के बारे में, मेरे फेलियर के बारे में। बट इन सब के लिए यूट्यूब को मैं कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं मानूंगी। यूट्यूब ने मुझे जो दिया है फेम वगैरह, वो मैं कभी कुछ और चीज़ों से नहीं पाती। जो रिस्पेक्ट मुझे मिला है, जितनी सारी चीज़ें मिला है, पैसा एक फैक्टर नहीं है, पैसा बहुत ही कम है, वो आपको कहीं और जगह भी मिल जाता है। बट इसके साथ यूट्यूब ने मुझे जो फेम दिया है वो कुछ और जगह से मुझे नहीं मिलता है। तो यूट्यूब को मैं कभी नहीं ब्लेम करूँगी कि यूट्यूब की वजह से मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं अगर कुछ और फील्ड में होती शायद उससे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता। देन एक क्वेश्चन है फ्रॉम ट्रायल्स, आपका रियल नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप राजस्थान कब आओगी घूमने के लिए? तो मेरा जो रियल नेम है वो है कौरबी, बट पीपल कॉल मी बिंदु। बिंदु मेरा सरनेम है, बट मेरे फ्रेंड्स लोग एंड आप लोग भी मुझे बिंदु बुलाते हो, बट इट्स फाइन। डेट ऑफ बर्थ तो एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ मैं नहीं बताना चाहती, मैं 24 ईयर्स की हूँ। आप राजस्थान कब घूमने आओगी? तो राजस्थान बहुत ही खूबसूरत जगह है, मैं सिलेक्शन के बाद डेफिनेटली आऊँगी। मुझे सिलेक्शन के बाद पूरे इंडिया घूमना है। देन एक क्वेश्चन है एसएससीएन फॉर एवर की तरफ से, आप कैसे सब कुछ मैनेज करते हो? आई मीन यूट्यूब, ग्रुप डिस्कशन, सेल्फ स्टडी एंड देन एन्जॉयमेंट। तो अगर यूट्यूब की बात करें तो वीकली मैं एक वीडियो बनाती हूँ, आई डोंट टेक दैट प्रेशर। देन ग्रुप डिस्कशन के लिए मेरे पास सीजन 24 के जो बैच है, जो टेलीग्राम ग्रुप है, वो अभी फ़िलहाल ऑफ है, तो उसमें अभी कुछ नहीं हो रहा है। एंड जो एसएससी के जो ग्रुप है, एसएससी क्रैकर्स, एंड उसमें उतना मैं एक्टिव नहीं रहती, कभी कभी देखती हूँ कुछ बातें वगैरह जो चल रहा है। देन सेल्फ स्टडी तो मैं करती हूँ, बट सब उस रिज़ल्ट के पहले मैं जितना प्रोडक्टिव वो मैं प्रिपरेशन करती थी, अभी उतना नहीं हो पाता है। मैंने 2 वीक्स ब्रेक लिया है, अभी
स्टार्ट कर रही हूँ धीरे-धीरे, तो मैं फ़िलहाल उतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ। हो रहा है, मैथ्स का स्पीड वगैरह भी कम हो चुका है ऑलरेडी, तो उसके लिए भी कम कर रही हूँ। एंड देन एन्जॉयमेंट, सो इस रिलेटेड मेरा जो ओपिनियन है वो बाकी लोगों से थोड़ा-सा डिफ़र कर सकता है मेबी। लोग बोलते हैं कि एस्पिरेंट्स लोग हैं, मतलब जो प्रिपरेशन करते हैं उनके लाइफ़ में पढ़ाई के अलावा कुछ और नहीं करना चाहिए। बट आप लोग मेरे वीडियोज़ में भी देखते हैं, मैं पढ़ाई के साथ-साथ जब दोस्त लोगों के पास मिलने जाती हूँ, तो उसका भी थोड़ा बहुत क्लिप्स मैं ऐड करती हूँ। तो मैं ऑलमोस्ट हर एक मंथ में एक बार तो जाती हूँ एंड इट फील्स सो रिफ्रेशिंग। मैं बोलूँगी कि एटलीस्ट वन्स इन अ मंथ आप 1 दिन का ब्रेक ले सकते हो अपने प्रिपरेशन में। 1 दिन, 2 दिन ठीक है, कोई एक बिग डील नहीं है। अगर आप 1 दिन का ब्रेक लो, उसके बाद स्टार्ट करो तो रिफ्रेशिंग होगा, आप मोर प्रोडक्टिव बनोगे। देन दिलीप दास ने पूछा है वेयर आर यू फ्रॉम इन वेस्ट बंगाल। सो वेस्ट बंगाल में मैं साउथ 24 पीजीएस जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से बिलोंग करती हूँ, एंड पार्टिकुलरली अगर बात करें तो पुरुल एक जगह है वहाँ से। দেন রিয়া পাল पूछा है আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে, তুমি যখন এসএসসি এক্সাম দিতে যাও তখন তোমার ভিডিও কে করে, প্লিজ রিপ্লাই, আর এখন তোমার ফ্রেন্ডদের সাথে কন্ট্যাক্ট আছে কি প্রিপারেশনের टाइम। तो रिया पाल ने पूछा है मैं जब एग्ज़ाम देने जाती हूँ तो कौन वीडियो करता है, एंड अभी मैं जब प्रिपरेशन करती हूँ मेरे बाकी दोस्त लोगों से मेरे कांटेक्ट अभी भी है क्या। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैं पहले ही देती हूँ, मेरा दोस्त लोगों से मेरा कांटेक्ट अभी भी है एंड बहुत अच्छा है हमारा रिलेशन। हम हर एक मंथ में एक बार मिलते हैं। तो एग्ज़ाम सेंटर व्लॉग में मेरे एक फ्रेंड है जो वीडियो करता है। দেন এ কোয়েশ্চেন है फ्रॉम अनुश्री हाजरा, দিদি তোমার প্রিপারেশন অ্যান্ড ইউটিউব জার্নিতে ফ্যামিলি কতটা কীভাবে সাপোর্ट করেছে। मतलब शी इज़ सेइंग मेरे प्रिपरेशन एंड एसएससी जर्नी में मेरे फैमिली का कितना रोल रहा। सो माय ऑनेस्ट आंसर इज़ दे ऑल आर लाइक वेरी न्यूट्रल, मुझे रोका भी नहीं है, कभी प्रेशर भी नहीं दिया, एंड एट द सेम टाइम वो लोगों ने कभी मुझे अप्रिशिएट भी नहीं किया, क्योंकि उन्हें यूट्यूब के बारे में कुछ खास नहीं पता एंड मैंने अभी तो कोई रिजल्ट नहीं निकाला, तो वो कैसे अप्रिशिएट करें। दे आर लाइक ओके विथ इट, कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, कुछ खास सपोर्ट भी नहीं है। मेरा क्वेश्चन है फ्रॉम डार्क फायर, आपका कोई बॉयफ्रेंड है क्या। आपने एक वीडियो में फिजिक्स के टीचर के पास मैथ्स पढ़ने कोल्ड ड्रिंक्स लेके गई थी। शायद मैं उस वीडियो में फिजिक्स नहीं साइंस टीचर की बात कर रही थी, एंड साइंस टीचर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हैं, आई थिंक सो, एंड एटलीस्ट उसे आता है पढ़ाना, उसे सारे सब्जेक्ट की नॉलेज है, इवन हिस्ट्री जियोग्राफी का भी नॉलेज है, क्योंकि वो WBCS के प्रिपरेशन कर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक्स क्यों ले गई थी, देखो तुम्हारा फ्रेंड है, तुम बहुत दिन बाद जा रहे हो तो कुछ तो ले जाओगे, तो कोल्ड ड्रिंक्स मिला तो वही ले गई, इसमें क्या है। देन एक क्वेश्चन है फ्रॉम घोस्ट 9, तुमने ये कब और किस वजह से सोचा या किन के देख के आप इंस्पायर हुए कि मुझे भी यूट्यूब चैनल ओपन करना है, लोगों से इंटरेक्ट करना है, उनको एसएससी के अपने जर्नी में शामिल करना है। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट, 25 की खुशी में गोलू को एक छोटा सा ट्रीट दे देना, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फूड इंस्पेक्टर एग्ज़ाम। थैंक यू घोस्ट। हाँ, गोलू को मैंने ऑलरेडी ट्रीट दे दिया है एंड वो ट्रीट लेके फरार भी हो चुका है, मतलब वो अभी हमारे साथ ऑल द टाइम नहीं रहता है, कभी-कभी आता है जाता है। एंड यूट्यूब के बारे में मैंने पहले ही बताया कि मैंने जब वीडियोस वगैरह देखती थी स्टडी व्लॉग्स के, एसएससी नहीं और भी स्टडी व्लॉग्स वगैरह होते थे, तो मुझे लगा कि हाँ, ये तो मैं भी कर सकती हूँ, बस मेरे पास फ़ोन नहीं था अच्छा वाला, तो उसके बाद मैंने फ़ोन लिया। मैं स्तुति जैन का वीडियो पहले देखी थी एक बार, तो मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग लगा था। देन एक क्वेश्चन है फ्रॉम मधुरिमा, করছো কি করে এত নেগেটিভই ছড়িয়ে আছে, এক সময় বলছে সেট হবে আর একবার বলছে হবে না, আমি পারছি না। देखो हमारे पास एसएससी के अलावा कुछ और ऑप्शन नहीं है, तो सेट हो या ना हो हमें प्रिपरेशन करना है, सेट अगर होगा तो सबके लिए होगा, तो इसको पॉजिटिवली लो एंड अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू करो। देन एक क्वेश्चन है फ्रॉम शाहरुख, आपका फैमिली बैकग्राउंड। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ एंड मेरे फादर ज़री का काम करते हैं, ज़री वर्क होता है ना साड़ी में, वो ज़री, एंड मैं भी थोड़ा बहुत अब अर्न करने लगी हूँ, तो आई कंट्रीब्यूट। देन एक क्वेश्चन है फ्रॉम मोहित जंगीर, वीडियो एडिट कैसे करती हो आप। तो वीडियो मैं एडिट करती हूँ इंसर्ट ऐप से, एंड थंबनेल वगैरह उसके लिए मैं कैनवा यूज़ करती हूँ, कभी कभी पिक्सआर्ट। देन एक क्वेश्चन है फ्रॉम बेंगली राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर ऑल द गर्ल्स। দিদি আমি জানি একটা বেঙ্গলি মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম হয়ে 23-24 ইয়ার হলেই বাবা মারা বিয়ের কথা বলে, তো আমি জানতে চাইছি তোমার বাবা মা কি তোমাকে এমন কিছু বলে বলে আর বললে তুমি কি করো। কোয়েশ্চেনটা পার্সোনাল হলে সরি। नहीं, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी पर्सनल नहीं है एंड वी हैव टू टॉक अबाउट दैट। बहुत कम लोग इस चीज़ में बात करते हैं एंड आई थिंक हमें बात करना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है स्पेशली गर्ल्स के लिए। आई थिंक हर एक जेंडर का अपना अपना इशू है। इफ़ यू आर ए बॉय देन आफ्टर अ सर्टेन टाइम यू हैव टू टेक योर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट एनी कॉस्ट, बट इफ़ यू आर ए गर्ल आपके पास एक ऑप्शन होता है, आप चाहो तो सेटल हो सकते हो,
बट मैं कभी ये चीज़ को प्रमोट नहीं करूँगी। मैं बहुत ही क्लियर थी बचपन से, आई हैव टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड मार्क माई वर्ड, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, नो मैटर व्हाट, डोंट गेट मैरिड बिफोर यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। बट गर्ल्स की जो प्रॉब्लम है वो है, अगर कोई गर्ल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना भी चाहे, जो कि बहुत अच्छी बात है, उसे नॉर्मलाइज दिस थिंग कि आफ्टर सर्टेन टाइम फैमिली का प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको उतना टाइम नहीं मिलता कंपेरिजन टू बॉयज़। मोस्ट ऑफ द केसेस हमें अपने आप को प्रूव करने का जो टाइम मिलता है वो मैक्सिमम 25 ईयर्स तक, उसके बाद हमें अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती। फॉर्चुनेटली मुझे अपने फैमिली से डायरेक्टली कुछ प्रेशर नहीं मिलता है मैरिज वगैरह से, बट हाँ इनडायरेक्टली कुछ लोग तो है बात करते हैं। यू कांट स्टॉप ऑल ऑफ देम। आई एम श्योर बहुत गर्ल्स ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, मुझे बहुत सारे डीएम्स भी आते हैं स्पेशली गर्ल्स के इस रिलेटेड प्रॉब्लम्स के। तो मैं जो बोलूँगी वो है, कन्विंस योर पेरेंट्स। आप चाहो तो कोई पार्ट टाइम जॉब करके फ़िलहाल के लिए अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो, उसके साथ साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। बट पार्टनर चाहे जितना भी अच्छा हो, जैसा भी हो, डोंट गेट मैरिड बिफोर यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। Then a question from Safa: what keeps you motivated? By the way, I'm a class 12 student and I'm so inspired by you. Thank you, Safa. So what keeps me motivated? You guys, आपके support, आपके comments वगैरह, and of course the money I make from this platform, that keeps me motivated. Then a question है from confused soul: do you know नूर सितारा who is from your college? तो नाम से तो मुझे नहीं लग रहा है कि मैं जानती हूँ, शायद सामने से देखूंगी तो पहचान जाऊंगी। मेरा जो कॉलेज ईयर था बहुत ही अनस्टेबल था। फर्स्ट ईयर मैं एक कॉलेज में थी, देन सेकंड ईयर में उसी कॉलेज से मुझे ट्रांसफ़र कर दिया गया था, तो मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ था कि एडजस्ट करने में। एंड मैं केमिस्ट्री ऑनर्स में थी, तो ग्रुप्स वगैरह में मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम होता था। सेकंड ईयर के एंड में मुझे पता था कि मैं ऑनर्स नहीं कंटिन्यू कर पाऊँगी, कुछ प्रॉब्लम था। देन मैं थर्ड ईयर में जनरल हो गई, तो वहाँ पर भी मुझे नए फ्रेंड्स मिले। देन उसके बाद लॉकडाउन, तो 3 ईयर मुझे बहुत अनस्टेबल मिला कॉलेज में। तो मेरा कोई ऐसा कोई कुछ नहीं था फ्रेंड्स वगैरह, तो मुझे नहीं लग रहा कि मैं जानती हूँ। ओके, सो बाकी सारे क्वेश्चंस का ऑलरेडी आंसर मैंने दे दिया है। दैट्स ऑल वी हैव फॉर नाउ। सो या, और कोई क्वेश्चंस नहीं है। अगर आपके पास कुछ और चीज़ें हैं पूछने के लिए, तो आप ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शायद नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर दूँगी। एंड या, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड मिलती हूँ आपसे कोई नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग के साथ।